students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Well students, जैसा कि आपको पता है हमारी वीडियोस किस पे रिलेटेड है, एमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि दोनों यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपके ऑलरेडी ऑन है. वी हैव लिमिटेड टाइम राइट नाउ. जो एक एंट्रेंस एग्जाम है, क्वालिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लिमिटेड टाइम बचा है बेटा, तो उसके लिए आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके लाइव डाउट, लाइव क्लास सब चीज आपको अच्छे से अवेलेबल मिलेगी. डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसके थ्रू आप अपने सारे डाउट्स एंड कैसे ज्वाइन करना है ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं. नाउ कम बैक टू द वीडियो में आपको बेटा आज मैं समझाने वाली हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 चलेगा आज द यूनिवर्स. दैट मीन्स साइंस का चैप्टर है ये. साइंस के फर्स्ट 2 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ. प्लीज वॉच दैट चैप्टर्स, जिससे आपको थर्ड चैप्टर पे आओ तो और ज्यादा अपना सिलेबस वाइज रूटीन चलता रहे. वेल स्टूडेंट्स, आज है थर्ड चैप्टर आपका द यूनिवर्स. तो वी लर्न ऑल ऑफ द थिंग्स, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सब चीजें हम इसमें याद करने वाले हैं. क्या इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें हम करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है द यूनिवर्स. बच्चों, यूनिवर्स होता क्या है हमने बहुत बार सुना है. सोलर सिस्टम में है ना, आप लोग क्लास 5th में हो तो सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, 4th में भी सोलर सिस्टम पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड होता है द यूनिवर्स चैप्टर भी. तो यूनिवर्स के बारे में हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. वी आर कमिंग ऑन द नोट्स, जिससे आप थोड़ा सा लंबे पाथ में हमारे एंट्रेंस एग्जाम का तो रिवीजन कैसे करोगे. तो रिवीजन के लिए भी नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आई एम नोट डाउन यहाँ पे नोट कर रही हूँ, उसको भी आप नोट डाउन करते रहिएगा. सबसे पहले द मून moves round the earth. The moon completes one revolution round the earth in 27.3 days. The moon is the only natural satellite of the earth, right? The surface of the moon has great plains and बिग माउंटेन. बच्चों क्या है देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मून के टॉपिक को. दीज आर द मून टॉपिक. ठीक है, तो मून के बारे में हमें सबसे पहले क्या पता चला. द मूव अराउंड द अर्थ. मूव क्या करता है, मून क्या करता है, मूव करता है हमारे कहाँ पे, अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के राउंड राउंड मूव करता रहता है. द मून कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी कि उसका एक रिवॉल्यूशन मून का कब कंप्लीट होता है, 27.3 डेज में वो अपना एक रिवॉल्यूशन बेटा कंप्लीट करता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मून इज द ओनली, एक मिनट, ओके, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारा मून है एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती चीज है जो कि हमें नेचुरली सैटेलाइट को देखने को मिला है. नाउ वी कम ऑन द सरफेस ऑफ मून हैज ग्रेट प्लेन्स, यानी कि जो उसके प्लेन्स मतलब बेटा जो सरफेस होता है ना, साफ एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन्स. तो वो और उसके बिग बिग माउंटेन्स उसके ऊपर है. तो ये दिस इज अबाउट द मून. आगे के पढ़ते हम. देयर इज नो लाइफ इन द मून. मून के अंदर कोई भी लाइफ होती नहीं है. अब ये बताओ, आपने सुना है कि मून पे कोई चांद पे गया जरूरी रहा थोड़ी है. मून पे लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे बेटा पानी नहीं है. ठीक है, वाटर नहीं है आपके पास. H2O लिखते हैं वाटर को, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं साइंस के लैंग्वेज में, दिस इज कॉल्ड H2O. तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड वाटर. तो पानी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जिससे आप क्या, ऑक्सीजन ही नहीं है आपके पास अवेलेबल, वहां पे कोई भी लाइफ वो नहीं है. बिकॉज वहां पे देखो एटमॉस्फेयर इतना अजीब होता है बेटा, वहां पे डिफरेंट होता है. हम एक लिविंग ह्यूमन बींग्स वहां पे नहीं रह सकते. क्यों नहीं रह सकते ह्यूमन बींग्स, वहां पे हार्मफुल रेज ओपन होती है. रेज मतलब कुछ ऐसी रेज आती है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी ऑर्गन्स के लिए, हमारी लिविंग लाइफ के लिए दैट इज नॉट पॉसिबल हेल्दियर, तो हम वहां पे रह जाते. तो इसलिए मून में लाइफ पॉसिबल नहीं है. नो साउंड कैन बी हेयर्ड ऑन द मून. मून के अंदर हम कोई भी साउंड सुन नहीं सकते ड्यू टू द लैक ऑफ एयर. वहां पे हवा ही कम है, जब एयर ही कम है, ऑक्सीजन ही कम है, तो हम वहां पे साउंड भी सुन नहीं सकते. दैट मीन्स अभी आप मेरे को सुन पा रहे हो, तो मान लो मेरे रूम में मेरी आवाज गूंज रही है बिकॉज आई एम स्टडी करा रही हूँ, बट ये वॉइस भी वहां पे नहीं आ पाएगी बिकॉज लैक ऑफ द एयर.
अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे एक, कौन थे हमारे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं इसको रब कर रही हूँ। हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आता है और घुमा के पूछते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन become first man to step on the moon on 20 July 1969. Second point is they were carried on the moon by Apollo 11 spacecraft. हाँ जी, अब आपको ये बताते हैं सबसे पहले स्टेप किसने रखा मून पर। वो किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन थे जो बिकमिंग द फर्स्ट मैन, जिन्होंने मून के ऊपर स्टेप रखा। कब रखा? 20 जुलाई 1969। दैट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द फर्स्ट मैन टू स्टेप द मून? ये एमसीक्यूज में काफी बार आता है और इनफैक्ट आता ही है हर टाइम। तो क्या डेट है उनकी? 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन फर्स्ट मैन टू स्टेप द मून। किससे गए थे वो? दे वो कैरी द मून, जो वो मून पे बैठ के जिसपे गए थे, उनकी स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट। क्या नाम था उनकी जिसपे वो गए थे? अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में वो बैठ के गए थे। उस टाइम मून की ग्रेविटी 16 थी। कितनी थी? 16 मून की ग्रेविटी थी। 16 मून की ग्रेविटी थी फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के थ्रू अगर हम मेजर करें तो 16 उनकी मून की ग्रेविटी थी। द मून ग्रेविटी इज 16 ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। द डायनामिक डिजाइन द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज नोट द स्लाइड्स। ओशियन वाटर, व्हाट इज ओशियन? राइट नाउ यू टेल मी व्हाट इज ओशन। ओशन क्या होती है? बहुत सारे बच्चों ने गैस भी करा होगा। ओशन में मतलब समुद्र की लहरें, समुद्र को हम ओशन बोलते हैं। तो वो ओशंस बेटा क्या होती है? ऐसे ऐसे करके होती है ना समुद्र की लहरें। तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है समुद्र की लहरों की। तो ओशियंस की बात हो रही है जब यहाँ पे द डायनामिक यूजिंग फॉलिंग मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हो रही है हमारी ओशन ऐसे ऐसे करके लहर लाती है, दीज आर कॉल्ड द टाइड्स। क्या बोला जाता है इनको? टाइड्स बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ ओशियंस इट्स कॉल्ड टाइड्स। व्हाट इज दिस? टाइड्स बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ ओशंस को क्या बोला जाता है? टाइड्स बोला जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज मून कॉम्बाइन द पुल एंड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द टाइड्स। ये भी चीज है इसके अंदर टाइड्स। एक और चीज को बोलते हैं जब एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? जब हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है सन एंड मून दोनों कॉम्बाइन है, बीच में सपोज दैट दे आर द अर्थ, अब वो एक दूसरे को पुल एंड पुश कर रहे हैं। सपोज पुल ही कर रहे हैं, एक इधर से पुल कर रहा है, एक इधर से पुल कर रहा है। यहाँ से दिखाते हैं, दिस इज अ सन, ठीक है, ये आपका मून है। यहाँ से इसको पुल कर रहा है, यहाँ से इसको पुल कर रहा है, खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये जो पुल करना है, देयर इज अ फोर्स, ये ग्रेविटी की वजह से ही होता है ग्रेविटी की वजह से। बट दीज आर कॉल्ड, इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं टाइड्स। क्या बोलते हैं इस पूरे पोर्शन को? देयर आर कॉजिंग बिकॉज ऑफ द टाइड्स। कॉजिंग इसकी टाइड्स होती है। आई होप दैट इज क्लियर राइट नाउ। अर्थ और सन and the moon, these are the pulling each other by the gravitational force, they are causing by the tides। किसकी वजह से कॉज हो रहा है? टाइड्स की वजह से कॉज हो रहा है। द सर्फेस ऑफ वाटर वेयर इज अ पुल अप टू द हाई टाइड्स एंड वाटर इज अ लो साइड्स। मतलब क्या? जब हमारी लहर ऊपर आती है तो दैट्स कॉल्ड द हाई, और जब नीचे जाती है तो क्या मतलब उसका? लो। सेम चीज उन्होंने बोला, जब हमारे सरफेस से लहर ऊपर उठती है, हाई की तरफ जाती है, दैट्स आर कॉल्ड द हाई टाइड्स। क्या बोलते हैं उसको हम? हाई टाइड्स। जब वो नीचे की तरफ आती है तो दैट इज मींस वो कैसी है? वो लो टाइड्स में काउंट हो रही है। व्हेन द मून इज कम बिटवीन द अर्थ इज नॉट विजिबल। क्या है ये? देखिए, व्हेन मून कम बिटवीन सन द अर्थ, मून क्या कर रहा है? सन और अर्थ के बीच में आ रहा है। मून सन और अर्थ के बीच में आ रहा है, तो इस टाइम पे बेटा मून विजिबल नहीं होता। क्या हो जाता है इस टाइम पे? उस टाइम पे विजिबल नहीं होता। बेसिकली हमें न्यू मून बोल देते हैं। उस डे हमारा जो है वो अलग तरीके का न्यू मून डे जो बोलते हैं ना, नया चांद आया, नया चांद आया,
बिकॉज ऑफ द अर्थ और सन के बीच में होता है वो उस टाइम पे, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, नॉट विजिबल, और थोड़ा टाइम के लिए मून विजिबल नहीं होता, तो हम नेक्स्ट डे जब वो आता है तो उसे न्यू मून डे बोला जाता है, ठीक है। हम्म अब बात करते हैं क्या क्या हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस चीज की जब हम ये चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ वी कमिंग ऑन द बेसिक हिस्ट्री, थोड़ी सी जो हम देखना चाहेंगे क्या क्या होती है, उसके नोट लिखवा रहे ताकि वो ध्यान रहे, ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हमारी अभी नेचुरल सैटेलाइट हमने मून को माना था, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट देख रहे हैं हम। फर्स्ट आर्टिफिशियल लाइट स्पेस was Sputnik first was sent by USSR on October 4th October 1957. First Indian artificial satellite sent into space was Aryabhatta INSAT फर्स्ट बी। देखिए बच्चों, क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री है इसमें, हिस्ट्री क्या है मतलब जो पुराना हो चुका है वो देखने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो बनी, जो हमें सबसे पहले स्पेस पे भेजी गई आर्टिफिशियली डिजाइन करके, मतलब खुद से बना के, वो थी स्पुतनिक फर्स्ट, वाज सेंट बाय यूएसएसआर, ये जिन्होंने भेजी थी वो है बेटा 4 अक्टूबर 1951 में ये बेटा भेजी गई थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए करेंगे हम, काफी बारे बच्चे ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट सोच के ये लगा देते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आपसे पूछेगा तो वो भेजी थी आर्यभट्टा ने, कौन सी थी, INSAT फर्स्ट बी, जो कि इंडिया की तरफ से फर्स्ट बार गई थी। आई होप दैट इज ऑन क्लियर, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती क्या है, अब मैं आपको यहाँ डिस्कस करती हूँ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में कैसे कैसे यूज होती है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी आप जिस फोन से देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आप वो टॉर्च ऑन करते हो वो भी तो बेटा आर्टिफिशियल है, आपके यहाँ लाइट जल रही है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जितने भी कैमराज है, टेलीविजन यूज हो रहा है, जो भी यूज हो रहा है, दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल लाइट्स, जो कि हम बेसिक डेली चीजेस में यूज कर रहे हैं, जैसे शिप्स वगैरह उनके प्लैनेट्स में यूज होता है। अब बात करते हैं कम्युनिटीज ऑफ द सैटेलाइट्स डिस्कवर्ड हेल्पफुल द गिविंग ऑफ द लॉट्स ऑफ वर्ड, हम बहुत सारी वर्ड्स में सब चीजें, ज्यादातर लाइट्स की चीजें वो दैट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियली डिजाइन, नेचुरली डिजाइन नहीं है, सन इज नेचुरल बट ऑल लाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल डिजाइन, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, लाइट्स हम कुछ भी उसको नेम दे सकते हैं। आई होप द यूनिवर्स चैप्टर इज स्मॉल एंड बिकॉज ऑफ योर सिलेबस, जितना सिलेबस में था उतना हमने यहाँ कवर कर लिया। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, रेडी रहिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें, न्यू बैच को ज्वाइन करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बिल्ड हो पाए, आपकी नेम के साथ साथ आपकी रैंक भी आ पाए विद मी विद योर, क्योंकि हम उसमें काफी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको फुली कॉन्फिडेंस फील कराएंगे, वेल डिजर्विंग टीचर जिन्होंने काफी ज्यादा नॉलेज है अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।